2017 से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। करीब 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 9 साल बहुत बड़ा समय होता है और 9 साल में एक व्यक्ति धर्मांतरण करता रहा। ना जाने कितने डीएम पोस्ट हुए, ना जाने कितने एसएसपी आए होंगे, ना जाने कितने वहाँ पे एसपी होंगे, डीएसपी हुए होंगे, एसएचओ हुआ होगा, एसडीएम हुआ होंगे, वहाँ पे लेखपाल, और वहाँ पे किस तरह के लोग जो सरकारी थे वो क्या करते रहे और वहाँ पे 40 कमरों का महल बन गया और इन्हें पता नहीं चला 9 साल से। और इस तरह का धर्मांतरण, इस तरह का काला धंधा वहां चलता रहा, धर्म बच्चियों के साथ अन्याय होता रहा और सरकार सोती रही और सरकार ने नहीं पकड़ा है। बच्चियों ने शिकायत की, उसके बाद सरकार की नींद खुली। तो क्या कर रहे थे डीएम एसएसपी? मैं पूछना चाहता हूं कौन है वहां पे डीएम एसएसपी? इसके पहले कौन डीएम एसएसपी रहा है? पता लगाइए, सस्पेंड कीजिए ऐसे अधिकारियों को। तब सरकार नाम लेने से डरती है क्या? कौन था भाई डीएम एसएसपी एसएचओ वहां पे? उस थाना कौन सा थाना लगता है? और इस तरह का कार्रवाई, इस तरह का वहां पे धंधा चलता रहा और सरकार को पता नहीं चला। और दुनिया की बातें बनाने के लिए सरकार आती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। 9 साल बहुत होते हैं और 9 साल में इस तरह का एक आदमी 300 करोड़ रुपए आ गए बैंक में और सरकार को पता ही नहीं। माने विदेशी फंडिंग आ गई और सरकार को पता नहीं। ये तो कमाल है भाई। कल तो देश में कुछ भी हो जाएगा और सरकार को पता नहीं चलेगा, फिर सरकार चिल्लाएगी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अरे भाई कुछ भी हो सकता है ना। अगर सरकार का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेलियर हो गया है, विदेश में से पैसा आ रहा है, सरकार को पता ही नहीं चलता है, तो फिर सरकार किस काम की है? हाँ, सरकार एक काम के लिए है, वो देखती रहती है कहां पे समाजवादी पार्टी को पकड़ें, कहां पे अपनी जो लायबिलिटी है उसको झाड़ने के लिए समाजवादी पार्टी का कुछ खोजें। अनुराग जी, मेरा सवाल ये था, लाओ भैया कुछ समाजवादी। ठीक है, नहीं ठीक है, ताली बजाइएगा। मैं ये पूछ रहा हूं, आपने सरकार को कोस लिया, मैं इस पर आऊंगा। मेरा सवाल मैं फिर दोहराता हूं, अनुराग भदौरिया जी, 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? अब सुन तो लो मेरी बात, फिर वही पहुंच गए आप। 2017 में क्या लेने में जीप कपती है? अरे 17 के बाद की बात करूंगा, 2017 के पहले अनुराग भदौरिया 2014 था। 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? क्या दिक्कत है आपको ये बताने में? औकात नहीं है, नाम ले लो आप। अरे औकात पर मत जाइए। अनुराग भदौरिया 2014 में किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? अतीक अहमद। आप 2017 अरे अनुराग भदौरिया प्लीज ये टैगिंग मत दिया करिए, टैगिंग मत दिया करिए, टैगिंग मत दिया करिए। मैं पूछ रहा हूं आप अपनी ताकत का परिचय दीजिए ना। 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? देंगे मेरे बीच में। अरे अनुराग भदौरिया जी, 2-2.5 मिनट आपने सरकार को कोसा, सरकार को कोसिए। विपक्ष के तौर पर मुझे इससे कोई गुरेज नहीं है। आप सरकार को जी भरकर कोसिए। 2017 के बाद क्या हुआ? क्यों इतने साल लग गए? क्यों 8-9 साल लग गए? कैसे हो गया? कैसे 40 कमरे बन गए? सब करिए, मुझे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया, 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? अरे रुकिए ना भाई, इतना डरे हुए क्यों भाई? अरे मैं कहां डरा हुआ हूं? ये बताइए, आप इस सवाल से भाग क्यों रहे हैं यार? अरे हिम्मत से पत्रकार हो यार, सवाल पूछा करो। अरे आप नेता है, मैं तो हिम्मत से पूछ रहा हूँ, ताल ठोक के पूछ रहा हूँ। अनुराग भदौरिया, आपको कॉमेडी करने का शौक है, आप उसके बाद मीम्स बनाने लगते हैं कि सोशल मीडिया पर उसी बहाने हमको लाइक मिल जाएगा। तो ऐसे नहीं चलता है। करते हो क्या? नहीं, आप ये करिए, ये सब एक्टिंग आपको शोभा देगी। मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूँ अनुराग भदौरिया जी, आप म्याऊ म्याऊ करते रहिए। 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? क्या पत्रकार? 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? विपक्ष से पूछ रहे हो आप, पत्रकारिता धन्य हो भाई। अरे धन्य हो नेतागिरी जी, नेताजी आपकी भी नेतागिरी धन्य है। आप पत्रकारिता को धन्य मत करिए। 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? सवाल विपक्ष से नहीं है, सॉरी, सवाल सत्ता पक्ष नहीं, सवाल सबसे है। अरे अनुराग भदौरिया, सवाल सबसे है। 8-9 साल क्यों लग गए? आप इस टॉपिक पर डिबेट में मेरे साथ पहली बार आए, इसलिए आपने मेरे सारे सवालों को नहीं सुना। अरे मैं इसलिए पहली बार आया हूं क्योंकि आप म्याऊं म्याऊं कर रहे हो, आप डरे हुए हो। तो आपसे क्या बहस करें बताइए? आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते। 2014 मैं तो 2014 क्या क्यों डरते हो इतना? मैं बताता हूं, पत्रकारिता करने आए हो। अरे छोड़िए ना, ये पत्रकारिता का सर्टिफिकेट मत दीजिए। आप नेतागिरी करने आए हैं अपनी पार्टी की लाइन पर, पार्टी का जवाब देने के लिए आए हैं कि पत्रकारिता सिखाने आए हैं? अनुराग भदौरिया, आपको पत्रकारिता सिखाने के लिए आपकी पार्टी नहीं भेजती है या किसी भी नेता को पत्रकारिता सिखाने के लिए नहीं भेजती है? मैं बताता हूं, रुक जाइए अनुराग भदौरिया, रुक जाइए, सुनिए अनुराग भदौरिया, सुनिए अनुराग भदौरिया, ये आपकी स्टाइल पुरानी है। प्लीज सर, ये ऐसी स्टाइल को साइड में रखा करिए, इसको पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूं, 2014 में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था। अगर ये गलत है तो अनुराग भदौरिया आप इसको गलत साबित करिए। अब ददन, सुनिए सवाल सुनिए, ददन मिश्रा कह रहे हैं, सुनिए ना, सुनिए सवाल सुना करिए। ददन, नहीं, आप अपनी नेतागिरी का डर करिए, आप मेरे नौकरी की चिंता मत करिए। अनुराग भदौरिया, आपके जब जवाब नहीं होता है तो सामने वाले की नौकरी की चिंता करने लगते हैं, कौन किसके पैरोल पर बैठा है आप इसकी चिंता करने लगते हैं। लेकिन मुझे बताइए,
अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के चुनाव पर 2014 में उसके चुनाव प्रचार का जिम्मा इसी छांगुर पर था। यानी छांगुर किसके पैरोल पर था? छांगुर किसकी नौकरी कर रहा था? सीधे सिर्फ अतीक अहमद की कर रहा था या आपकी नौकरी कर रहा था? बताइए। चलिए, कर रहा था एसपीडीएम वहां पे अधिकारीगण क्या कर रहे थे? सवाल ये आपको पूछ रहा है। ये बताओ 14 में क्या हो रहा था, ये बताओ 2009 में क्या हो रहा था, ये बताओ 1980 में क्या हुआ। ये पूछने के लिए आपको बैठाया जाता है क्या? आपको बैठाया जाता है सत्ता? अनुराग भदौरिया, आपको ड्रामा करने के लिए बिठाया जाता है क्या टीवी चैनलों पर? पार्टी बेचती है कि जाओ जाकर ड्रामा करना, हाथ ऊपर नीचे करना, इशारे करना, अलग अलग तरीके के मुंह बनाना, इसके लिए पार्टी भेजती है क्या? एक सिंपल सी एक लाइन का सवाल था कि 2014 में किस पार्टी से चुनाव लड़ा था अतीक अहमद? आप एकदम उछल गए। मान गया मैं आपको भी नेताजी, मान गया, जितना मान गया मैं अनुराग भदौरिया आपको। सवाल पूछा जाएगा, मतलब सत्ता पक्ष का तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं है भाई। अच्छा सुनिए, अच्छा एक और सवाल सुनिए। अतीक अहमद, लोग ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, अतीक अहमद आपकी शय पर, आपकी पार्टी की शय पर अतीक अहमद बना, मुख्तार बना आपकी पार्टी की शय पर। ये तो डिबेट बहुत पुरानी है। उसी अतीक मुख्तार से गठजोड़ था। इस छांगुर का इस पर क्यों नहीं बोलते हैं आप? अरे मेरी बात ही नहीं समझ पा रहे आप एक ही बात क्यों रट रहे हो? मैं कह रहा हूं 2017 के बाद से किसकी सरकार है और आज तक सरकार क्या कर रही थी? सरकार के नाक के नीचे 300-200 करोड़ रुपए आ गए, विदेशी फंडिंग आ गई, महिलाओं के साथ अन्याय होता रहा, सरकार सोती रही। क्या बलरामपुर और गोंडा के डीएम एसपी नहीं रहे क्या वहां पे? क्या वहां पे एसएचओ नहीं था, एसडीएम नहीं था? अरे बुलाइए एसडीएम को, एसएचओ को, लेखपाल को। कौन है जो यहाँ परमिशन देता रहा इतने दिन तक वो 40 मकान बनते रहे? कौन है जिसके नाक के नीचे इस तरह का गोरख अनुराग भदौरिया, कौन है जिस तरह का इस तरह का काला धंधा चला और वहां पे अधिकारी? मैं फिर विक्रम जी को लाता हूं, फिर उसके बाद अमितोष भाई और अमरीश जी आपके पास आऊंगा। रुकिए ना सर, रुकिए। ये डीएमएसपी विक्रम जी, डीएमएसपी सोते रहे, इस बात की उलाहना कम से कम यहां पर हाजी मेहरदीन और सैयद जवाब दे देते मैं तो फिर भी समझता हूं। लेकिन जिस अतीक के जेल में रहते जेलर जाके जी हुजूरी करता था, मुख्तार जेल में रहा तो जो जेलर जी हुजूरी करता था मछली का तरह पता नहीं क्या क्या बन गया, वो आज जाकर ये दलील दे रहे हैं कि डीएमएसपी कर क्या रहे थे और 500 करोड़ की फंडिंग एक ही दिन खुल जाती है क्या? छांगुर का इतना बड़ा नेटवर्क एक दिन में ही सामने आ जाता है क्या? 2014 में किस पार्टी के चुनाव पर अतीक चुनाव लड़ रहा था और उसका ठेकेदारी इस छांगुर ने ले रखी थी? एक लाइन अनुराग भदौरिया ने उस पर नहीं बोला। विक्रम जी, अरे तो भैया 2017 में आते छांगुर को पकड़ लेना था ना। ठीक है, क्यों नहीं पकड़ा? सुनिए विक्रम जी को। अरे अनुराग जी जरा हमको भी मौका दे दे। अरे राकेश जी पकड़ लेते। अनुराग जी कभी कभी अरे सर प्रणाम सर। अनुराग जी कभी कभी मैं आपकी बातों से सहमत हो जाता हूं। अरे सर आप तो नमस्कार, हमारे आपके सामने कहा। मैं कभी कभी आपकी बातों से सहमत हो जाता मैं आपकी बात से कभी कभी सहमत हो जाता हूं। मेरी बात सुन ले केवल 30 सेकंड। मैं बहुत बोल चुका हूं। इसमें निवेदन यह है कि अमेरिका में 9/11 हुआ तो क्या अमेरिकी शासन कहते हैं जॉर्ज बुश और जॉर्ज बुश के पिताजी प्रेसिडेंट रह चुके हैं? कैसे हो गया? देखिए, चुट्टा जब आता है, चरमपंथी जब आता है तो वो सांप की तरह घुस करके आता है और उसने एक तरीके से रिश्वत देना और अपनी इसको एक कला में, एक विज्ञान में उसको परिणत कर दिया है। रिश्वत देने की जो महारत थी 2010 से चल रहा था और जिस तरीके से चल रहा था, आईएसआई जिसके पीछे लगी हो उसका मोडस ऑपरेंडी ऐसा नहीं कि आसानी से यूपी पुलिस पकड़ ले। लेकिन यूपी पुलिस ने जब पकड़ लिया है, एटीएस ने पकड़ लिया है, तो मान लीजिए कि 7 पुश्त का हिसाब होगा अब बड़े कायदे से। ठीक है। अब अनुराग भदौरिया की बात यह बिल्कुल सही है कि जो 5 साल 6 साल डीएम एसपी लेखपाल पटवारी एसओ इंस्पेक्टर कोतवाली जो थे उनका हिसाब किताब, और ये इसको कहते हैं शामिल तफ्तीश। अनुराग जी इसको कहते हैं शामिल तफ्तीश। इनके रोल का भी इन्वेस्टिगेशन होगा, एंटी करप्शन। और जो संलिप्त हैं, मैं मानता हूं संलिप्त हैं, उनको बर्खास्ती नहीं, वो भी जेल जाएं और उनके बेनिफिट्स। नहीं, बिल्कुल आपकी इस बात से ठीक है। और अनुराग भदौरिया जी, जितने भी मददगार हैं, चाहे जो अधिकारी हों, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि छांगुर को फलने फूलने में और यहां तक बढ़ने में कितनी मदद की। लेकिन अमरीश जी, जैसे यह सवाल उठता है कितने मददगार, किसने बढ़ाया, किसकी ठेकेदारी छांगुर के पास, क्या उनके एनकाउंटर हो जाना चाहिए, यह आक्रोश रामविलास वेदांती का, क्या यह ठीक है? इस पर अनुराग भदौरिया की जुबान एकदम खामोश हो जा रही है। राकेश जी, आज कोई पहली बार बात नहीं है ये। यहाँ पर हर बार जब भी कोई आतंकवादी, अतीक अहमद का पक्ष लेने वाले, मुख्तार अंसारी के घर जाने वाले, ये तमाम समाजवादी पार्टी के लोग मुख्तार अंसारी के घर गए थे और दूसरे के घर जब जाना हुआ तो उनको उनसे कहते हैं कि हमारा क्या लेना देना, कानपुर के द्विवेदी से हमारा क्या लेना देना, हम तो जानते नहीं उनको। तो जानते हैं जिनको आज ये उछल के जितना कह रहे हैं कि 8 साल सरकार ने क्या किया, 8 साल सरकार ने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं का मिट्टी में मिला दिया, ये किया।
ठीक, एक नहीं, अब तक ठीक है, आपकी आवाज बार बार रुक के आ रही है, एक बार इसको ठीक करिए। अमितोष पारिक एनकाउंटर की बातचीत भाई होगा नहीं होगा, क्या होगा, ये लोगों की मांग है। एक पीड़ित महिला कह रही है संपूर्ण इलाज कर दीजिए, जड़ तक उखाड़ कर फेंकिए, इस पर बात ही नहीं करना चाहते अनुराग भदौरिया। राकेश जी, आपकी डिबेट में मैं जब आया हूं तब तक मैंने एक बात हमेशा कही है कि समाजवादी पार्टी है, ये वादी नहीं विरोधी है। दूसरी, ये वो पार्टी है जिनकी टोपी लाल है पर नियत काली है। और तीसरी, ये पार्टी की टोपी जिनकी लाल है वो हिंदुओं के राम भक्तों के खून से सनी हुई है। तो आपको लगता है कि उस विचारधारा से बाहर आके बात करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन जब हम इतिहास के पन्ने पलटने का इनको बहुत शौक है, सदन के बाहर से अखिलेश यादव ने कहा था अगर इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो दिक्कत सबको होगी, तो कुछ इतिहास के पन्ने मैं भी पलट देता हूं। जिनकी पार्टी का सांसद जो चोरी करता है बिजली की, जिनका वायलेंस के अंदर में संभल वायलेंस में चार्जशीट में नाम आता है, और जिनके पार्टी के जिनको मुख्तार अंसारी जी कहते थे, वो मुख्तार अंसारी मऊ दंगों के अंदर में पाए जाते हैं। इन्हीं की पार्टी के मुख्तार अंसारी जी पे अक्षय पाया था एलिगेशन यादव को मारने का। इन्हीं की पार्टी के लगातार तरीके से जिस तरह से हिंदू विरोधी बात होती है, उस पार्टी का व्यक्ति बाहर आके मुजफ्फर दंगों की 40 बात रिपोर्ट खोली थी ना, इसको आपत्ति इस बात से नहीं है कि भाई अतीक अहमद, अतीक जी बोलने वाले लोग उनका नाम आ रहा है। इनको दिक्कत इस बात से कि नाम आज कैसे गया, रिपोर्ट सामने आज कैसे गई, कौन है जो भी है ये, इनके पार्टी का एलाइंस नहीं पाए। 8.5 साल पौने 9 साल से सरकार आपकी थी और ये इस तरह का धर्मांतरण करता रहा, बच्चियों के साथ अन्याय होता रहा, काला धन आता रहा। अरे अनुराग जी, एक बार सुन लीजिए, अमितोष पारिक को सुन लीजिए, आपकी तुलना में काफी युवा है। एक बार 30 सेकंड 1 मिनट सुन लीजिए, फिर काउंटर कर दीजिएगा। एक बार सुन लीजिए, कुछ फैक्ट रख रहे हैं, कुछ पेपर दिखा रहे हैं, एक बार सुन लीजिए उनको। फल रहा है, हाँ, एक बार सुन लीजिए। आपका ये सवाल ठीक है, मैं कह रहा हूं आपका ये सवाल ठीक है। 8-9 साल क्यों लग गए, कितने इसके मददगार, कौन कौन से अधिकारी, कौन सपोर्ट कर रहा था, क्या कोई पॉलिटिकल शय भी थी इधर के 8 सालों में, ये सब आपका सवाल ठीक है। लेकिन अमितोष पारिक को सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए उनको। 30 सेकंड 1 मिनट। सर भड़का आप रहे हैं, अमितोष पारिक बोलिए। अनुराग भदौरिया प्लीज प्लीज, आप सीनियर नेता है, आपको पता है डिबेट कैसे होती है। एक बार 30 सेकंड 1 मिनट सुन लीजिए। अरे नहीं, अरे वहां बाएं साहब बोल रहे हैं, अरे तो आप भी आए बाएं साई कर रहे थे। अच्छा रुक जाइए, अब आप थोड़े नहीं तय करेंगे कि अमितोष पारिक क्या बोले, जैसे मैं आपका बोलना नहीं तय कर पाया। अरे भदौरिया जी, अरे भदौरिया जी, जैसे मैं आपका बोलना नहीं तय कर पाया, वैसे अमितोष पारिक आप कैसे तय करेंगे? तो एक बार अमितोष पारिक को सुनिए प्लीज भदौरिया जी। अरे अनुराग जी प्लीज 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 30 सेकंड 1 मिनट के लिए रुक जाइए, फिर आऊंगा। अभी 2 मेहमान आपके साथी वेट कर रहे हैं, सैयद जवाद हाजी मेहरदीन, वो गुस्सा हो रहे होंगे। अमितोष पारिक अपनी बात पूरी करें। स्कूल बंद ना हो, स्कूल चालू, ठीक है, ठीक। अमितोष पारिक। धन्यवाद राकेश जी। मैं एक रिपोर्ट दिखा रहा था इन्हीं के एलाइज की। क्या है? लव जिहाद इन मध्य प्रदेश, कांग्रेस लीडर अनवर कादरी अक्यूज ऑफ फंडिंग 20 lakhs काउंटी ऑन हिंदू गर्ल्स। सेम कांग्रेस का जो समाजवादी पार्टी का कनेक्शन आता है। जिया रहमान बर्क नेम्ड इन संभल वायलेंस, यही वो हिंदुओं के विरुद्ध आते हैं। और देखिए इनका बंगाल में जिनको दीदी कहते हैं, उन्हीं का ही एक काउंसलर कहता है कि कन्वर्ट टू इस्लाम। क्या रखा है इस्लाम में कन्वर्ट, इसलिए लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब कहता है कि फोर्स कैन नॉट कन्वर्ट ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ हेल्थ, उसके विरोध खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब इनकी पार्टी अलायंस के कनेक्शन पाकिस्तान आईएसआईएस से आते हैं, गौरव गोगोई के वाइफ के, तब ये मुंह चुप कर लेते हैं। इनकी पार्टी का इतिहास रहा है। इतिहास क्या है? दंगों में इनके नाम, कांग्रेस काउंसिलर के दंगों में नाम, नागपुर दंगों में नाम, आपके संभल दंगों में नाम, कन्वर्जन रैकेट, एनजीओ के ऊपर में जब सरकार पाबंदी करती है तो एमआईएम की चीफ बोलते हैं ये गलत कर रही है। आर्टिकल 25 का ठीक है अमितोष पारिक, ठीक है। सैयद जवाद खुलासे चौंकाने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं।